तो आप देखिए कि पूरा जो घाट है वो किस तरीके से भक्तिमय हो चुका है। जो महिलाएं हैं, जो व्रती हैं, वो अब जल में पहुंच चुकी है, क्योंकि 5:52 का समय निर्धारित किया गया है। और कई जगहों पर आप देखेंगे कि जो महिलाएं हैं वो जल में उतरी है। अब वहाँ जो उपासना है वो भी शुरू हो गई है। कई जगहों पर अर्घ देने का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो गया है, क्योंकि हमने आपको बताया कि 5:52 का जो वक्त है वो निर्धारित किया गया है। हम उस जगह पर भी आपको लेकर चलेंगे जहाँ की महिलाएं हैं वो घाटों में पहुंची है, जल के अंदर है। और जो अर्घ की परंपरा है, यानी अंतिम दिन जब आज वो यहाँ पर अर्घ देने के लिए जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं, तो वो सिलसिला भी अब शुरू करने और उसकी तैयारी जो है वो पूरी की जा चुकी है। आप देखिए कि तमाम जो लोग हैं वो किस तरीके से घाटों पर हैं और सभी लोग अब उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं। अब से कुछ ही मिनटों का वक्त है। देखिए महिलाएं जो है वो जल में उतरी हुई हैं, स्नान कर रही हैं, क्योंकि अब से कुछ ही देर के बाद जब भगवान भास्कर उदयमान होंगे तो उस वक्त उन्हें अर्घ दिया जाएगा। और इस वजह से हमने आपको कहा कि 3 बजे से यहाँ इस वजह से भीड़ लगी थी, क्योंकि घाटों पर जो सबसे निचला पायदान है, यानी जल के नजदीक, वहाँ जो है वो आपको जगह नहीं मिल पाती है और ऊपर जगह मिलता है। इस वजह से जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। जो दीदी कहाँ से आई हैं आप ये बताइए? राउरकेला से, उड़ीसा से। उड़ीसा से? उड़ीसा में भी छठ होता है? बिल्कुल। तो यहाँ आप किसके घर आई हैं? अपनी ननद के घर। ननद छठ कर? मेरी ननद कर रही है। तो आप लोग छठ का गीत वगैरह गाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल गाते हैं। सुनाइए कुछ छठ का गीत। याद तो नहीं याद नहीं है, देख के याद नहीं है। कैसा 3 दिन कैसा रहा है? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा है। नया जगह देखे, बहुत कुछ नया देखने को मिला। उड़ीसा में आपके घर में भी कोई करता है? नहीं, घर पे कोई नहीं करता है। यहाँ ननद करती है? हाँ यार। क्या? कितने दिनों से कर रही है? कितने दिनों से? कितने साल से ना कर रही है, बहुत साल हो गया। आप भी कुछ मन्नत मांगे हैं छठी मैया से? मांगे तो थोड़ी बता देंगे अभी। मन्नत मांगे भी हैं तो बता नहीं सकते हैं आप दीदी छठ का कुछ गीत सुनाइए। ये तो ऐसे नहीं आता है, लेकिन गा देंगे। गा देंगे, सुनाइए कुछ। उगाना सूरज देव झके झुके, अरग कबे होएला, अरग कबे होएला। नहीं आता। ये वो आराधना है जो सूर्य भगवान की यहाँ की जा रही है। हमने आपको पहले कहा कि हर उम्र के लोग आपको यहाँ घाटों पर दिख जाएंगे। जो महिलाएं हैं वो छोटे छोटे बच्चों के साथ भी दिख जाएगी, क्योंकि छठ ही एक ऐसा पर्व है जहाँ हर कोई के पास गोरखपुर आपको लिए चलते हैं, आपके पास आएंगे। अगर गोरखपुर की अगर बात करें तो गोरखपुर में जिस छठ घाट पर आपकी मौजूदगी है वहाँ क्या तस्वीर है और किस तरीके का उमंग आप देख पा रहे हैं? रामगोपाल। गोरखपुर के इस वक्त मैं राप्ती नदी के गोरक्षनाथ घाट पे मौजूद हूँ और यहाँ पे वो अद्भुत नज़ारा दिखाई पड़ रहा है। आप तस्वीरों में देखिए कि हल्की हल्की अब यहाँ पे बारिश शुरू हो चुकी है और जो व्रती महिलाएं हैं वो अभी यहाँ पे डटी हुई हैं, बस वो इंतजार कर रही हैं भगवान भास्कर के उदय होने का। अब बस कुछ ही पल बाकी हैं, जब भगवान भास्कर का उदय हो जाएगा आप लोगों का कठिन व्रत पूरा हो जाएगा। व्रत भी है, फिर मेरा साथ होता है भगवान का। छठ व्रत महीने में कोई परेशान नहीं होता है, बहुत आराम से हो जाता है। बहुत आराम से हो जाता है। हाँ। आप भी बिल्कुल तैयार बैठिए, व्रत है तो कितना मतलब करीब 36 घंटे का व्रत और अब बस कुछ ही पलों में भगवान भास्कर का उदय होने वाला है। हाँ, होने वाला है। तो अब व्रत पूरा हो जाएगा। हाँ, पूरा हो जाएगा। तो ये जो व्रत रहा, जैसे ये जो आपने सिंदूर लगा रखी है, ये परंपरा कहाँ से आप लोगों ने उठाई? बिहार से चला है। बिहार से? हाँ। तो घर में पहले कौन रहता था व्रत? पहले माँ बहनें रहती थी। अच्छा, उसके बाद आपने उठाया? हाँ। तो तब से रह रही है? हाँ। ये परंपरा यहाँ पे निर्वहन किया जा रहा है और इस परंपरा का निर्वहन आप गोरखपुर के इस घाट पे भी देख सकते हैं और बड़ी संख्या में महिलाएं, बड़े बच्चे, बुजुर्ग सब यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। बस वो इंतजार कर रहे हैं भगवान भास्कर के उदय होने का और उनके साथ जो है परिवार के साथ, परिवार के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी इस वक्त घाटों पे मौजूद हैं और घाट पे बस वो इंतजार कर रहे हैं कि कब भगवान भास्कर
का उदय हो और वो इस पूजा को संपन्न करें। मैम, व्रत हैं आप लोग? कितने साल से हैं? 5 साल हो गया। अगर ये आप बैठी हुई है, दिया जल रहा है, बेदी पे बैठी है, क्या ये कोई विशेष महत्व है इस पूजा का? बिल्कुल विशेष महत्व है। अब इसको हम लोग अपना स्थान बना लेते हैं ना, कि हमारा स्थान है, पूजा स्थान है, यहाँ पूजा हम लोग करते हैं, जो भी चढ़ाना रहता है। आएंगे राम गोपाल आपके पास, लेकिन एक बार फिर से आपको शुभी के पास लिए चलते हैं। और शुभी, जो तस्वीर हम देख पा रहे थे जहां पर अब जो छठव्रती हैं वो अब इस पानी में उतर चुकी हैं, इंतजार कर रही हैं, शरीर कांप रहा है, हाथ कांप रहा है, लेकिन आस्था इतनी कि वो इंतजार अब करती हुई दिख रही हैं। और क्या तस्वीर है वहां से। वाकई राहुल, एक बार फिर से अपने दर्शकों को उसी खूबसूरत, उसी विहंगम दृश्य को दिखाते हैं। देखिए, बहुत उत्साह, बहुत ही श्रद्धा, बहुत आस्था और अटूट आस्था जिसे हम कह सकते हैं, उस आस्था के साथ, उस आनंद के साथ इस महापर्व छठ को मनाया जाता है। और अब हमारे साथ तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे, अब जो व्रतियां हैं वो इस वक्त गंगा नदी में डुबकी लगाना शुरू कर चुकी हैं। और कहते हैं कि इस पर्व में स्वच्छता का बहुत विशेष ख्याल रखा जाता है, और गंगा से पवित्र और क्या हो सकता है। गंगा नदी से पवित्र और नदी कौन सी पवित्र हो सकती है। और इसीलिए गंगा में डुबकी लगाकर ये व्रती अब से थोड़ी ही देर में अर्घ देने की शुरुआत कर दी जाएगी। देखिए, 5:55 सूर्योदय का वक्त रखा गया है, और सूर्योदय के समय से पहले ये व्रती अभी गंगा में डुबकी लगा रही है, और उसके बाद अब से थोड़ी ही देर में अर्घ देने की शुरुआत कर दी जाएगी। और देखिए, कहते हैं कि ये त्योहार अकेले का नहीं, ये सिर्फ व्रती का नहीं, बल्कि पूरे सपरिवार यहाँ पर लोग मौजूद होते हैं व्रती के साथ, और सबके सहयोग से इस पर्व को पूरा किया जाता है। हमारे साथ बहुत सारे व्रती भी हैं, उनके परिजन हैं मौजूद। छठ का कोई गीत सुनाएंगे? छठी मैया को कैसे याद कर रही हैं? दिल से याद कर रही है। कोई गीत सुनाइए छठी मैया का। गीत के बिना तो ये पर्व ही अधूरा है। किने करा लाले लाले आखिया, किना करा पिया परदेश, किना करा पिया परदेश। सूरज बाबा के लाले लाले आखिया, छठी माई के पिया परदेश, छठी माई के पिया परदेश। तारा लामी लामी के सिया, किना कर पिया परदेश, किना कर पिया परदेश। होगी कि परिवार में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहे। और ये तस्वीर, कहते हैं कि अगर छठ की छटा देखनी है तो आपको पटना जरूर आना चाहिए। और पटना के इस घाट पर जो खूबसूरती देखने को मिलती है वो कहीं किसी और घाट पर नहीं। और क्योंकि ये बिहार की राजधानी पटना है, और यहाँ पर बिहार के हजारों, सैकड़ों की संख्या में लोग घाटों पर उमड़ पड़ते हैं। और ये तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं, जो अपने आप में ही बहुत खूबसूरत, बहुत विहंगम, बहुत ही मनोरम दृश्य है। मैं क्योंकि खुद यहाँ पर मौजूद हूँ तो मैं अपना एक्सपीरियंस साझा कर सकती हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। पटना के घाट पर होना ही एक सौभाग्य की बात होती है, और ये तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और बहुत ही प्रकृति से जुड़ा हुआ ये पर्व है, किसी भी आडंबर की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ और सिर्फ भगवान भास्कर की पूजा करनी होती है, छठी मैया की पूजा करनी होती है। दूध से, जल से, गंगा जल का इस्तेमाल किया जाता है, और उसी से अर्घ दिया जाता है। बहुत खूबसूरती के साथ इस त्योहार को मनाया जाता है। और देखिए, जैसे ही भगवान भास्कर उदयमान होंगे, 5:55 का वक्त है सूर्योदय का, और 5:32 हो चला है। तैयारी में जुट गई है कि अब अर्घ की परंपरा शुरू की जाएगी, क्योंकि आज छठ महापर्व का दूसरा दिन है, और हम आपको पूरे तालाब की